अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नुसैब के पापा कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, तो इसीलिए मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। तो नुसैब के पापा हम लोग के साथ नहीं रहते हैं क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की के साथ फ़रार हो गए हैं। अब फरारी कहेंगे क्योंकि किसी दूसरे के साथ बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाना ये फरारी होता है। तो वो किसी लड़की के साथ भाग गए और नुसैब को भी लेके गए थे, लेकिन बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद पुलिस के थाने से चक्कर काटते काटते किसी तरह हम नुसैब को तो हासिल किए। और कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कोर्ट क्यों गई थी, किस लिए गई थी, क्या काम था कोर्ट में। तो उसका भी जवाब दे देते हैं कि कोर्ट में हम इसलिए गए थे, वहाँ पे मेंटेनेंस का केस लगा हुआ है और भी केस लगे हुए हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। लेकिन ये जो पेशी थी ये मेंटेनेंस का था, तो इसलिए हम गए थे। और अभी तक उन्होंने 1 साल हो गया हम लोग को कुछ नहीं दिया है और ससुराल में ही रहते हैं, लेकिन किराया देते हैं यहाँ का, क्योंकि मेरे ससुर ने कह दिया था कि हमारा लड़का चला गया है, हम उसे बेदखल कर दिए हैं, तो तुम्हें रहना है तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग किराया दे के, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते हैं ना पहचानते हैं, ये मेरे लिए नया शहर है, तो कहीं और जाके किराए से रहते हैं, इससे अच्छा यहीं पे रहें। तो इसलिए हम यहाँ पे किराए से रहते हैं, उन्हें हर महीने किराया देते हैं। बहुत कोशिश किए उन लोग पहले निकालने का, तब बहुत कोशिश किए, लेकिन कहते हैं ना इंसान सही रहता है तो कुदरत भी साथ देती है। तो अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और किसी तरह इनको हम ढूंढे। भोपाल से ये मिले थे और पिछले रमज़ान में सहरी के वक्त ही पुलिस ने रेड डाली थी जहाँ पे ये थे, वहाँ से पकड़ के लेके आए थे। तो यहाँ पे हम नीचे, मेरा कमरा है, हम नीचे रहते हैं और ऊपर सास ससुर देवर सब लोग ऊपर रहते हैं। और मेरे शौहर जो हैं वो भोपाल में, शायद भोपाल में रहते हैं कि यहाँ रहते हैं नहीं पता, बस कोर्ट में मुलाकात होती है बस, और नहीं जानते कब मिले। हाँ, एक बार नुसैब से मिलने वो स्कूल में गए थे, तो हमने स्कूल में पहले से एप्लीकेशन दे दिया था कि नुसैब को किसी से मिलने ना दिया जाए, तो स्कूल वालों ने नहीं मिलने दिया और तुरंत मेरे पास कॉल आ गया वहाँ से, स्कूल से, कि नुसैब के पापा मिलने आए हैं। तो मैम भी जानती थी सब कुछ, क्योंकि नुसैब ने सब कुछ अपनी मैम को बता दिया था, क्लास टीचर को। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मिलने देंगे, और उनकी मदर ने उनकी मना किया है। तो इसलिए नुसैब को बुला रहे थे, लेकिन नुसैब गया भी नहीं, मुंह फेर लिया था उनसे। तो तब से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, कोर्ट में वो इस बार नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने अपना वकील बदल दिया है, लेकिन जब से FIR हुआ और केस लगा है, 2-3 केस लगे हुए हैं उनके ऊपर, तब से वो जो मेरे संपर्क में हैं, जो हमें जानते हैं यहाँ, तब उन्हीं के ज़रिए जो हमें जानते हैं, तो उनसे कहलवा रहे हैं कि हम रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं। अब केस लग गया तब रखना चाहते हैं, इससे पहले कहाँ थे? 3 महीना बच्चे को लेके जब भागे थे तब नहीं सोचे। और ऊपर से नुसैब की पढ़ाई भी लॉस हो गई, क्योंकि जनवरी में गए थे, जनवरी फरवरी मार्च में मिले थे, तो 3 महीना उसकी पढ़ाई ख़राब हो गई। वो तो मैं स्कूल में जाके स्कूल वालों से बात की, प्रिंसिपल से बात की, टीचरों से बात की, तो उन लोगों ने कहा कि अब एग्ज़ाम तो नहीं दिलवा सकते, हाँ आप बच्चे को फिर से UKG में भेजिए। तब से हम इसको स्कूल भेजने लगे और वो रेगुलरली स्कूल जाने लगा। पहले तो स्कूल भी नहीं जाता था, बस मोबाइल देख के पड़ा रहता था वो यहीं दुकान में ही। तो बताइए, उस इंसान का क्या भरोसा करना जो अपनी औलाद का नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहा, स्कूल छुड़वा दिया उसका,
और चलो मेरा किया तो किया, अपनी औलाद का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। तो इसलिए हमने बोल दिया कि अब तुम क्या रखना चाहते हो, अब हम ही नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ, और अब जिसके साथ गए हो उसी के साथ रह लो, क्योंकि सब कुछ छोड़ के गए हो। दुकान, इतने अच्छे दुकान चल रहे थे यहाँ पे, ऑनलाइन का काम करते थे और इस पूरे एरिया में सबसे अच्छी दुकान उनकी चलती थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ ही था कि उनको कोई और रास्ता ही नहीं था भागने के सिवाय, क्योंकि इसी घर में उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। उन्हें रंगे हाथों पकड़े थे, उस लड़की को आते हुए हमने पकड़ा था और पूरे मोहल्ले वालों को बुला लिए थे। उस लड़की के फादर को भी बुलाए, वो आके दोनों को खूब मारे थे। उसके बाद से ये सब सोचे कि अब तो यहाँ रहना मुश्किल है, तो यहाँ से भागना ही सही है। तब ये लोग यहाँ से भाग गए। और नुशैब की तबीयत ख़राब थी, तो दवा के बहाने नुशैब को ले गए और उधरी से तीनों चले गए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ, इंदौर, दिल्ली, आगरा, घूमते घूमते भोपाल में ये सब रहने लगे। 3 महीना तक हम कहाँ कहाँ नहीं गए, पूरे जबलपुर में जहाँ नहीं पता था वहाँ भी बस घूमते रहें, ढूंढते रहें। बस ऊपर वाले का करम हुआ कि एक मैडम मिल गई, गीता मैडम, मानव अधिकार की अध्यक्ष थी। उनके ज़रिए सब कुछ काम मेरा हो गया। उन्हीं की वजह से आज नुशैब मेरे पास आ गया। कहते हैं ना कि अल्लाह को जब मदद भेजना रहता है तो वो किससे भेजते आपको नहीं पता। तो अल्लाह का मदद ही था कि अल्लाह ने उन्हें मेरे लिए भेज दिया, मेरी मदद करने के लिए, और वो सब काम मेरा करवा दी। नहीं तो यहाँ तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, और फिर मेरे सपोर्ट में भी कोई नहीं था। जब मेरा परिवार ही मेरे सपोर्ट में नहीं था तो दूसरा कोई क्या मेरे सपोर्ट में रहता। तो यही है मेरी कहानी, और आगे की कहानी बाद में बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आगे की कहानी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और बहुत सी बातें हैं जो हमें आपसे करना है, तो अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।